तो आइए आज समस्त लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और हम अपील करते हैं कि हमारे इस चैनल के लिए, जिसका नाम है दिव्या स्टडी पॉइंट, जो खड़ा हुआ है बच्चों के भविष्य को लेकर के, तो हम अपील करेंगे आप लोगों से कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिससे कि हमारा ये अभियान कामयाब हो सके। इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे करके हमारा सहयोग करें, हम बार बार आपसे यही अपील करते हैं। सो देखिए, हम एक के बाद एक जो अपना वीडियो और जो अपना क्लास आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसका मतलब ही सिर्फ हमारा यह है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। इस मुहिम में, बच्चों के भविष्य की इस अभियान में हमारा भी कितना योगदान है और हम कितना योगदान कर सकते हैं, इसे लेकर के हम सिर्फ थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। सो देखिए, आज हमने जो अपना क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से पहले कुछ पॉइंट आपको नोट कराए हैं, जिन पॉइंटों की हमने बच्चों के लिए कमी महसूस की, उन पॉइंटों को पहले हमने आज इंटीग्रेट कर दिया है। देखिए, क्या है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि जब भी हम ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देते थे कि A बराबर P 1 + R/100 n, मैं उन सभी लोगों की बात नहीं करता कि जिसमें कि 25% लोग के बच्चे जो हैं, जो ये फटाफट समझ लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन मैंने अपने स्टडी के दौरान जो बच्चों में कुछ कमियां पाई हैं, उन कमियों को लेकर के मैंने सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ये सभी टिप्स आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया। सो देखिए, पहले दिया है मैंने मूलधन, और मूलधन को जो हम इंडिकेट करते हैं P से, पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम CI कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड मिश्र धन, जिसको हम A से इंडिकेट करते हैं, अमाउंट, और समय एंड, जिसको हम N से इंडिकेट करते हैं समय के लिए। समय के लिए वैसे हम टाइम लिखते हैं, ठीक है ना, टाइम्स। लेकिन दर बराबर R, रेट जो है हमारा वो R से इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो होता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन। यदि हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दें तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इंग्लिश में फार्मूला बना लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी में कोई अंतर नहीं है मैथमेटिक्स में, बस ये कि उसमें इंग्लिश में नोट होता है, हमारा हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में नोट होता है। सो देखिए, CI बराबर A - P, शॉर्ट में हमने नोट कर दिया। इसी प्रकार से आप पाते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100, और समय दे रखा होता है। जब हम इसको फार्मूला में इंडिकेट करते हैं तो A बराबर P 1 + R/100 n। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें आता है 1 वर्ष, 1 वर्ष बराबर 2 छमाही, समय 2 गुना। 1 वर्ष दर, 1 वर्ष अगर दे रखा है तो दर अगर हम आधी कर दें, क्या कर दें, दर को आधी कर दें, दर के लिए 2 से भाग कर दें। ठीक है, जब यदि हमारा क्वेश्चन छमाही में है तो अगले जैसे ही बढ़ते हैं हम तिमाही में, तो देखिए 1 वर्ष में 4 तिमाही होता है, और 4 तिमाही के लिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समय को हम क्या कर दें, 4 गुना कर दें। समय को हम 4 गुना, कब, जब वर्ष में दिया है तो हम 4 गुना कर दें। ऐसे आता है 1 वर्ष बराबर दर को हम क्या करते हैं, अगर वर्ष में दिए तो उसको चौथाई कर देते हैं, जो दर होती है उसे हम 4 से भाग कर देते हैं। देखिए, आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दे रखा है किस ब्याज की दर से 4000 रुपये पर 9 माह में 630.50 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है या होता है। तो देखिए, हमको करना क्या है, हमें निकालना है। सबसे पहले हम ये बात समझ लेंगे कि प्रति तिमाही दिया है आपको, क्या कह रखा है, जो
जो आपको इंडिकेट किया, जैसे 9 माह दे दिया, समय महीने में दिया है आपको, जो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो दिया, तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि हमारे क्वेश्चन में कन्वर्ट हमें किस में करना। तो हमारा तिमाही में दे रखा है ना, प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। यदि क्या किया जाए कि जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि प्रति तिमाही संयोजित किया जाए, ठीक है। तो पहली बात। नंबर दूसरा, हम अब देखते हैं कि हमारा किस ब्याज की दर से। तो हमसे पूछा गया, हम फटाफट नोट करते हैं। दर, क्वेश्चन बोल गया ना किस ब्याज की दर से, तो दर, और दर को हमने बताया था आपको, थोड़ा इधर के लिए नोट करता हूं मैं, दर, और दर के लिए आप नोट करते हैं 8 से, किस ब्याज की दर से, तो आपको ब्याज की दर निकालनी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले स्टेप में, 4000 रुपए पर। तो हमारा जो मूलधन हुआ P, वो P हुआ हमारा P बराबर 4000 रुपए। अब शॉर्ट में ही नोट करते हैं, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं लिखते हैं, समझ जाएंगे आप। इधर दे रखा है, अब समय दे रखा है 9 माह। तो समय दे रखा है आपको n बराबर दे रखा है 9 माह, ठीक है ना। अब देखिए आपको अगला जो दे रखा है 630.50 रुपए, ये आपको दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपका दे रखा है CI आपको दे रखा है 630 रुपए 50 पैसे, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ चुके होंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, बड़े आराम से। आपके लिए 4 स्टेप मिल चुके हैं। नंबर 1, इस दर को हम मिटा देते हैं, दर R लिखे देते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 दर, नंबर 2 P मूलधन, नंबर 3 n समय, नंबर 4 CI। अब आपको निकालना है दर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चाहिए अमाउंट, और अमाउंट आप कैसे नोट करेंगे, देखिए अमाउंट आपको चाहिए, अमाउंट, और अमाउंट आप कैसे निकालेंगे। अमाउंट के लिए देखो A निकालेंगे आप, तो अमाउंट निकालेंगे, आपके पास P दे रखा है, नोट कर देते हैं फार्मूला के लिए। A दे रखा है AP प्लस CI, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। जब इसको नोट करेंगे तो देखो अमाउंट आपको निकालना है, तो जब अमाउंट निकालना, P आपके पास दे रखा है 4000 रुपए, ठीक है। CI आपको दे रखा है 630 रुपए, ठीक है। आप इसको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो 4630 रुपए 50 पैसे हो जाएगा, ठीक। ये आपको मिल जाएगा, आप यही समझ लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से अब देखो आपके लिए क्या A मिल गया, A आपका आ गया ये, और आप अब अपने फार्मूला पे चलेंगे, अपना फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूले को आप नोट करेंगे, A बराबर P1 प्लस R/100 और पावर n, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने जो आपके लिए दे रखा है उसको लगाते चले जाइए। A दे रखा है आपका 4630 रुपए 50 पैसे, P दे रखा है आपके लिए 4000, 1 प्लस R दिया नहीं है, निकालना है, फाइंड करना है 100, समय n आपको दे रखा है। अब देखिए आपको एक कन्वर्टेशन करना है, यहाँ पर क्या करना कि आपके पास 9 माह दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम अपना n लगा देंगे। अब देखिए 9 माह दे रखा है, लेकिन अब हमको अपने जरूरत पड़ी किस चीज की, कि हम अपना समय लगाएंगे, और समय हमारे पास हमसे पूछ रहा है प्रति तिमाही। बात आती है हमारी प्रति तिमाही, इसलिए मैं इसे विस्तार से लेके चल रहा हूं कि आज तुम्हारी समझ में आ ही जाएगा। जब प्रति तिमाही दे रखा है, तो आपके पास 9 माह है, और 9 माह में जब आप तिमाही में बदलेंगे, तो आपके पास 9 के लिए 3 से गुणा कर दे, भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो 3 3 9 बराबर आपके 3 तिमाही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका n बनेगा, वो n बन जाएगा आपका, n बन जाएगा 3, ठीक है ना। तो इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये इसलिए बाद में किया कि यहीं पर जाकर के आप लोग गलतियां कर रहे थे। n क्या करते थे कि इसको लगा देते थे, 9 माह है या 9 लिख देते थे। ऐसा नहीं करना है, आराम से आज आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन के अंदर। सो देखिए
क्या करना है हमको, अपना 4630.50 बटे में लिखेंगे 4000, ठीक है ना। 4000 बराबर 1 प्लस R बटे 100, और समय आपके लिए अब 9 नहीं लगाना है, आपको लगाना है अपना 3 तिमाही 3। अब क्लियर हुआ ना, अब आपको क्लियर हुआ। आप अच्छी तरीके से आज इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो देखिए आपको क्या करना है, सो आपको 3 वर्ष लगा दिया। अब देखिए आपके पास पॉइंट है, आपके पास पॉइंट है, पॉइंट को कैंसिल आउट करने के लिए 2 डिजिट आगे है, 2 नंबर आगे है, तो आप 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। इस बात को भी बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, यहाँ गलती कर रहे थे आप लोग। सो देखिए अब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल करते हैं हम, कैंसिल करते हैं 0 से 0 को, और 5 से हमारा फिर कैंसिल होगा, 5 अट्ठे 40 आ जाएगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 0 0 और 0, 8000 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 5 से ही 5 नेम 45 आ जाएगा, 45 बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 3, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, ये आपका कैंसिल हुआ। बड़े आराम से समझा रहा हूं आज, आप समझ लीजिए। अब देखिए आपके पास 9261 आ गया, नीचे आपके पास आ गया 8000, ठीक है। बराबर करेंगे आप, आपके पास 1 प्लस R बटे 100 दे रखा है, और समय 3 दे रखा है, ठीक है। अभी आप इसे काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चन को कैंसिल कर सकते हैं। कोई नंबर ऐसा है जिससे हम कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम कैंसिल नहीं होता है तो कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि ऊपर का नंबर हमारा कैंसिल होगा, नीचे का भी कैंसिल होगा, ये दोनों नंबर हमारे हैं, एक दूसरे नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर समझने का है, इसका हम क्या करेंगे, घन निकालेंगे, वर्ग करेंगे। तो अगर हम सीधा सा आप ऐसे समझ लीजिए, यदि यहाँ पर जो घात दे रखी है, आपको जो समय दे रखा, इस समय के इक्वली इसका जो वर्ग करते हैं, ठीक है। वर्ग हो तो अगर 2 घात हो तो 2 के वर्ग में करेंगे, 3 है तो 3 ऐसे फैक्टर करेंगे कि 3 में हो जाए, और 4 है तो 4, जो भी हो, इससे आप अपने क्वेश्चन को समझ के चलेंगे इस नंबर। तो देखिए हम इसको कैंसिल करेंगे, तो 20 20, 2 दूनी 4 दूनी 8, आप समझ लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाता है, और 3 जीरो, अगर हम यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ा लें तो 3 जीरो कर लेंगे, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो इस तरीके से 20 20 सम 400, और 400 20 सम 800, तो सॉरी 8000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका, आप इसे नोट कर सकते हैं, 20 गुणा 20 गुणा 20। और ऊपर वाले का आपको पता ही है कि जब आप इसे कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपल सा आप सीख गए हो, आप पता लगा लेंगे कि क्या आएगा, 21 आएगा, सीधा सा सिंपल लग जाएगा, 20 है तो 21 आ जाएगा, ठीक है ना। हम अगर इसे करके देखें तो भी करके देख लीजिए आप, 21 का गुणा करके देखेंगे तो 21 1 सम 441 आ जाएगा, और फिर एक 21 से और गुणा करके देख लीजिए, आप फैक्टर कर सकते हैं इसके, लेकिन डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, 1 एकम 1, 1 चौक 4, 1 चौक 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 6 12 के 92 1 से। तो इस तरीके से आपको याद हो जानी चाहिए जब आप इसे बार बार करेंगे तो। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 20 21 गुणा 21 गुणा 21, इस तरीके से आप नोट कर लेंगे, 1 प्लस R बटे 100, और आपके पास समय 3 है। अब देखिए 1 2 3 जगह है ना, तो 20 बटे 21 बटे 20 पावर 3 लगा देंगे, बराबर 1 प्लस R अपॉन 100, आपका 3 है। तो देखिए 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, आपके पास आएगा 21 बटे 20 बराबर 1 प्लस R बटे 100, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए आपको क्या करना है, आगे मैं लेके चलता हूं इस साइड में आपको। तो आपको क्या करना है कि जो आपका 21 बटे 20 है, जो 1 है, 1 का पक्षांतर करेंगे, इस साइड के लिए एक पक्षांतर करेंगे, तो आपका क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और अगले आपका होगा बराबर R बटे 100,
अब देखिए इस कैलकुलेशन को करें, यहाँ आके फिर गलतियां की थी, यहाँ आके फिर गलती की थी। आपको करना क्या है मैं आपको बता चुका हूं, देख लीजिए आप। यदि आपको नोट ही करके देता हूं आपके लिए आज। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास ये एक फ्रैक्शन है -1, इसके नीचे 1 करेंगे ना, तो 1 करेंगे तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम, वो ऐसे एलसीएम लेना, तो 1 गुणा ये हो जाएगा, ठीक है। तो 20 21/20 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 20 से कम 20, और यहाँ 20 आ जाएगा। 20 को ये कॉमन करके लिखते हो ना इस प्रकार से, तो 21 - 20 बराबर 1 बचेगा 1/20, ठीक है। तो इस तरीके से नोट करते हैं इसके लिए, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/20, ठीक है। बराबर हमारा r/100 है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए 20 गुणा r बराबर 100 गुणा 1, 100 एकम 100, r बराबर करेंगे तो 100/20, 20 से काटेंगे तो 5, तो r बराबर आपका 5% आपको दर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको दर प्राप्त हो चुकी है, ठीक है ना। इसको रेस कर देता हूं मैं। तो देखिए आपको 5% दर प्राप्त हो चुकी है। जब दर आपका 5% आई है कब, प्रति तिमाही, तो प्रति तिमाही दर आपकी कितनी है, प्रति तिमाही दर आर आपकी हो गई 5%। और जब आप इसको वार्षिक में बदलेंगे, वार्षिक में, तो मैंने कहा था ना 4 गुणा होता, तो 5 गुणा 4 बराबर 20% वार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। बस मैं आपको इतनी देर इसीलिए मैंने समझाया कि आज आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। आपने देखा तो बहुत क्लासों में होगा, लेकिन आज मैं उम्मीद करूंगा और मुझे भरोसा है कि आज इस क्वेश्चन को आप कभी अपने जीवन में भुला नहीं पाएंगे, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे उसको आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे सॉल्यूशन ना हो। तो इसी के साथ आज का हम क्लास को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।